हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज से हम चलेंगे 2A का क्वेश्चन नंबर 13। ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हो गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px 2x स्क्वायर प्लस 5k 5x प्लस k satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta equal to 21/4, then find the value of k, तब क्या करना है हमको, k का वैल्यू फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इस बार भी पूछा गया था, इसी टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा करके पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसका सॉल्यूशन एकदम इजी है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखते चलिएगा। सॉल्यूशन में अगर आप देखते हो तो क्या है कि px का वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k है। ठीक है, और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए यानी -5/2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, यानी क्या होगा आपको k/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप जानते हैं। नाउ यहां से हम लोग चलते हैं। नाउ क्या हो जाएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है, 21/4 है। अब वो ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, ध्यान से क्या देखने की जरूरत है, हम ध्यान से अगर आप देखते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप ये लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कट जाएगा, प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अब जरा सा ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -5/2 का होल स्क्वायर, माइनस ये देखिए तो 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अब और ध्यान से देखते चलिए, ये हो जाएगा 25/4 माइनस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा k/2, k/2 ये है ना, माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। अब जरा ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, अब ये प्लस में उधर जाकर किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा, आपको ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा -k/2 इक्वल टू हो जाएगा 21/4 माइनस 25/4। दोनों का बेस सेम है, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, ऊपर में हो जाएगा 21 माइनस 25, ये आ जाएगा -k/2 इक्वल टू -4/4। ये माइनस कैंसिल, ये 1 टाइम में कटेगा, यानी k का वैल्यू आ जाएगा 2। k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आएगा। देखिए ये आपका आंसर हो गया, k का वैल्यू आ जाएगा 2 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। जैसे इस बार इस तरह का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है कि आपको निकालना अल्फा बीटा इस तरह का दे देगा और आपको बोलेगा ये मतलब रिलेशन बताने के लिए या के का वैल्यू निकालने के लिए, ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो इसको ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई, ये हर बार पूछा जाता है इस तरह का। ठीक है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, चलिए इसके बाद देखते हैं। और अच्छा, ठीक है, इसमें क्या करना है, ध्यान से देखते चलेगा। इसमें बोल क्या रहा, इसमें बोल ये रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें सम ऑफ जीरोस दे दिया। सम ऑफ जीरोस कितना, 8 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, और उसका प्रोडक्ट आपको दिया है 12। तो आपको क्या करना है कि वो आपको पॉलिनोमियल निकालना है, उसके बाद उस पॉलिनोमियल निकालने के बाद उसका क्या करना है, जीरोस भी निकालना है। पॉलिनोमियल निकालने के बाद फिर आपको क्या, पहले पॉलिनोमियल फाइंड कर लेना, और पॉलिनोमियल जैसे फाइंड हो जाएगा उसके बाद उसका जीरोस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं। सॉल्यूशन में दिखेगा कि लेट अस एज्यूम, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, एंड अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पहले से 8 दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको पहले से 12 दिया हुआ, और हम लोग जानते हैं, ठीक है, यहां से देखिए तो वी नो दैट, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो होता है वो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसके इक्वल है। अब वो जरा ध्यान से समझिएगा कि k जो है यहाँ पे k का वैल्यू कितना लेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 है ना, डिनोमिनेटर को देखिए कितना 1 आ गया।
इसमें भी देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 12 है। डिनोमिनेटर को अगर हम देखते हैं कि दोनों जगह क्या है कि 1 ही दिख रहा है, तो k का वैल्यू हम 1 मान लेंगे। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में रहता और ये इंटीजर रहता तो फ्रैक्शन वाला जो रहता है ना, डिनोमिनेटर रहता, उसको हम k मान लेते। तो दोनों जगह हमको दिख रहा है k का वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, k का वैल्यू 1 मान के चलना है। 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो पहले से दिया हुआ 8 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 12। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, पी एक्स जो है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के इक्वल हो गया। अब हमको क्या करना है कि ये तो हमको क्या निकल गया, ये हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करेंगे कि अब हमको तोड़ना है, क्योंकि हमको क्या करना है कि जीरोज भी निकालना है। अब वो ध्यान से देखो कि इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। तो प्लस 12 को इस तरीके से तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमको -8 आ जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर +12 आना चाहिए। तो -6 और -2 दोनों को ऐड करेंगे तो -8 आएगा, और -6 टू जा -6 और -2 क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। यानी आपको क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -2x -6x +12। यहां से देखिएगा तो x कॉमन लेंगे तो x -2, और यहां से -6 कॉमन लेंगे तो x -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा x -6 इंटू x -2। नाउ px इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x -6 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x -2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना जाएगा 6, यहाँ से x का वैल्यू आएगा 2, यानी अल्फा का वैल्यू 6 और बीटा का वैल्यू आ गया 2। ये आपका जीरोज निकल गया, ये आपका जीरोज भी निकल गया। ठीक है, हम क्या बोले थे कि बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। यहाँ पे एक चीज आपको बस समझना था कि k का वैल्यू क्या ले लेना है। अगर हम देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा फ्रैक्शन में दे दिया और अल्फा इंटू बीटा फ्रैक्शन में नहीं दिया, तो जो फ्रैक्शन में होगा ना उसका डिनोमिनेटर को ले लेना है k के जगह पे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको पॉलिनोमियल निकालने में इजी रहेगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, इसके बाद देखते हैं। एकदम सेम पहले के जैसा क्वेश्चन है, अभी जो बना है ना, जो क्वेश्चन बना है एकदम सेम वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सम ऑफ जीरोज जीरो दे दिया, वहां पे सम ऑफ जीरोज कुछ दिया हुआ था, कोई डिजिट दे दिया था, यहाँ पे जीरो दे दिया। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू हो जाएगा, यहां से देखे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जहां पे ये भी लिख दीजिएगा, जहां वेयर a नॉट इक्वल टू 0 ना, a b c आर रियल नंबर, a नॉट इक्वल टू 0, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, a b and c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0, ये लिख दीजिएगा, चलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना -1 है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसके इक्वल होता। अब हमको पता है कि k क्या लेंगे, यहाँ पे दिख रहा फ्रैक्शन में नहीं है, ये भी फ्रैक्शन में नहीं है, इसका मतलब k का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया, 0 दिया इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 दिया हुआ, तो ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, अब जरा सा बहुत ध्यान से समझो, अब इसका जीरोज निकालना, तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, p यहां से देखिए तो px इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक स्टेप और दिखेगा, तो ये हो जाएगा x -1, ठीक है, इंटू एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x -1 इक्वल टू 0, एक हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, x का वैल्यू हो जाएगा +1, x का वैल्यू आ जाएगा -1, अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू -1। देख रहे हैं दोनों जीरोज निकल गया कि नहीं निकल गया, दोनों जीरोज निकल गया। इस तरीके से क्वेश्चन हम 15 तक बता दिए, कल से 16, 17, 18 और 19 चलेंगे। ठीक है, 15 तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद 2 बी को देखेंगे, उसका सी देख लेंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।